दिस इज़ ट्विंकल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ बाल विकास यानी सीडीपी से रिलेटेड पिछले ईयर्स के क्वेश्चंस। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये मैराथन आपको एंड तक देखनी पड़ेगी क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसके अलावा आप लोगों को जो है इधर उधर क्वेश्चंस भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इससे पहले कि यदि अपने चैनल पर नया है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें क्या है, जब आप पिछले ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स देखते हो तो उसमें सभी सिलेबस से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस इंक्लूडेड होते हैं, तो आप लोगों के अंदर डाउट्स कम रह जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कोलर वांटेड टू प्रूव दैट लर्निंग इज अ कॉग्निटिव ऑपरेशन फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट इन ऑर्डर टू लर्न एनी लैंग्वेज। जब हम किसी लैंग्वेज को सीखते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले एसोसिएट करते हैं लेटर्स और वर्ड्स के बीच में। विच टाइप ऑफ स्टूडेंट्स आर इंक्लूडेड इन इंक्लूसिव एजुकेशन? तो जनरल एंड स्पेसिफिक बोथ। इस पर इंक्लूसिव एजुकेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग विच टर्म डिफाइंस द मैथमेटिक्स रिलेटेड लर्निंग डिसेबिलिटी? देखिए, इसका डायस कैलकुलिया, कैलकुलेशन से कैलकुलिया याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा कि ये एक मैथमेटिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है। सक्सेसफुल इंक्लूजन नीड्स सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेट करना। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ इमोशन? अब इमोशन में जो एलिमेंट नहीं है वो है बिहेवियरिकल, नहीं है फिजिकल, सेंसरी थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, तो ऑड वन आउट इट्स सेंसरी। ठीक है, देन कम्स टू नेक्स्ट, ये 2018 का है। विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कोग्निटिव डोमेन? जो कोग्निटिव डोमेन होता है इसका करेक्ट सीक्वेंस है ऑप्शन 4, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वालिटी ऑफ गुड टीचिंग? ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है खुद की करना सिर्फ, यानी जब टीचर ये समझने लगती है कि मैं ही सब अच्छा सिखा सकती हूँ और कुछ हो, मतलब कि खुद में इतनी ज़्यादा ओवर होने लगता है। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन हैज़ बीन गिवन बाय विक्टर व्रूम। टू विच फैमिली एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल इज रिलेटेड विथ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग? जिसमें टिक है ना वो सब करेक्ट आंसर्स हैं। विच इज़ यूजफुल इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्किल्स? स्किल्स ट्रांसफॉर्मेशन इज़ अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। अब किसी स्किल हम जब अपने बदलते हैं, कोई ट्रांसफॉर्म करते हैं, किसी नई स्किल को ग्रहण करते हैं, तो एक हमारी डेस्टिनेशन होती है। ऐसा तो नहीं है कि अगर हमको पता है कि ये स्किल हमारे लिए सही नहीं है तो बिल्कुल उसको अपनी किस्मत बना लेते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। हमें लगता है तो हम आगे जाके चेंज भी कर लेते हैं, ठीक है, अपनी स्किल्स को। विच वन इज़ नॉट द मैक्सिमम ऑफ टीचिंग फ्रॉम द फॉलोइंग? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होती है, सीन टू अनसीन होती है, डेफिनेट टू इंडेफिनेट होता है, डिडक्शन टू इंडक्शन इज़ नॉट इंक्लूडेड। फर्स्ट स्टेप ऑफ माइक्रो टीचिंग। अब जब माइक्रो टीचिंग होती है जो कि 36 मिनट्स की होती है, तो उसमें सबसे पहले आपने देखा होगा कि सबसे पहले जो टीचर होती है, प्यूपल टीचर होती है, वो क्या करती है या क्या करते हैं? तो सबसे पहले अपने इंट्रोडक्शन देते हैं। काय का इंट्रोडक्शन देते हैं? खुद का तो देते ही देते हैं, लेकिन वो जो चैप्टर पढ़ाने जा रहे होते हैं तो उसका भी इंट्रोडक्शन देते हैं। ठीक है, अब अगर बढ़े हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ लेटर चाइल्डहुड, दैट इज ऑपरेशनल प्लानिंग ऑफ करियर? विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट इज एसोसिएटेड विद लैंग्वेज डेवलपमेंट? लैंग्वेज डेवलपमेंट के ऊपर चॉम्स्की ने दिया था। ठीक है, कहीं भी आए क्वेश्चन लैंग्वेज डेवलपमेंट से रिलेटेड तो चॉम्स्की का नाम याद रखिएगा। थॉर्नडाइक प्रूव हिज थ्योरी, टाइटल ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर में थॉर्नडाइक ने प्रूव करी थी, और ट्रायल एंड एरर में कितनी बार उन्होंने ट्राई करा था, एक एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने। गैंग एज एसोसिएटेड विद एज एंड डिले डेवलपमेंट इज? एज जो गैंग एज होती है वो 8 से 10 साल की ईयर्स और सोशलाइजेशन यानी सोसाइटी से मिलने जुलने पे रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्ड स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजेट? पियाजेट की बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये मैं इसका प्रॉपर वीडियो भी बनाऊंगी, मेरे चैनल से बने रहें, आप लोगों को हर एक चीज़ पता चलती रहेगी। तो पियाजे की जो तीसरी स्टेज थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, वो थी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन साइकोलॉजिकल फैक्ट दैट कॉन्ट्रीब्यूट इन लर्निंग फ्रॉम द फॉलोइंग? तो द नेचर ऑफ कंटेंट।
Next question. Which of the following is a social value? Altruism. Backward exploration means an analysis of example of which following? Heuristics. Then comes to another. To which family advanced organizer model is related? एक एडवांस ऑर्गेनाइजर रिलेटेड है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैमिली से. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूजफुल स्किल ट्रांसफर जर्नी नॉट ए डेस्टिनेशन. ये तो कर चुके हैं. अब इसमें एक क्वेश्चन है. अ स्टूडेंट इज़ रीडिंग समवन कॉल्ड हिम बाय नेम. अब कि कोई बच्चा जो है वो अपना बुक पढ़ रहा है, उसको किसी ने उसके नाम से बुलाया है, तो सबसे पहले वो क्या चीज़ इस्तेमाल करेगा अपने सेंस ऑर्गन्स में से? ठीक है, तो जाहिर सी बात है पहले पलट के देखेगा तो है नहीं. क्या करेगा? पहले सुनेगा. जब वो सुनेगा तब वो पलट के देखेगा. व्हाट एज इज़ प्री ऑपरेशनल स्टेज इन पियाजेट? 2 to 7 years. Then comes to next. Conditioned response theory lays emphasis on conditions of behavior. The other name of operant conditioning is instrumental conditioning. ये क्वेश्चन बहुत आता है कि कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन दे देंगे तो कभी इससे रिलेटेड पूछेंगे कि ये क्या कहलाता है. द पीरियड ऑफ लर्निंग वेर नो इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस इज मेड. जहाँ पर कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं होता परफॉर्मेंस में, वो कौन सी तरह की लर्निंग? दैट इज़ प्लेट्यू ऑफ लर्निंग. द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग IQ is MA/CA/100. हु हैज़ propounded द लॉ ट्रायल एंड एरर ऑफ लर्निंग? थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर पे दिया था. ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है. इन द नॉर्मल ज़ाइगोट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ पेयर इज 23. ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इज propounded बाय. किसने दी थी ऑपरेंट कंडीशनिंग? स्किनर ने दी थी. कोलर इज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग? इट्स थ्योरी ऑफ लर्निंग. देन कम्स मोज़ियाक मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस वाज propounded अबाउट कैटल. ये क्वेश्चन बहुत आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ब्रेन स्टॉर्मिंग मॉडल ऑफ टीचिंग इज़ यूज. ब्रेन स्टॉर्मिंग से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं, मतलब हर बार आता ही आता है. ऑफ मॉडल ऑफ अ टीचिंग इज़ यूज टू इम्प्रूव प्रॉब्लम सॉल्विंग. ब्रेन स्टॉर्मिंग बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज़ होती है. देन कम्स टू अनदर क्वेश्चन. अनदर क्वेश्चन इज गोल्डमैन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? गोल्डमैन इज इमोशनल इंटेलिजेंस. फाइंड द ऑड वन आउट. Theory to learn identical elements, reduction theory, generalization. Reduction theory. The lowest level of cognitive achievement is knowledge. A boy who can ride a cycle is going to drive a motorbike. तो पहले की नॉलेज जो है आगे अप्लाई कर रहा है, तो उसका मतलब हुआ वर्टिकल. Which of the following is not the cause of plateau of learning? Learning is the modification of behavior through experience and training. This statement was given by Gates and others. Okay. Then comes to another question. Stanford Binet test measures intelligence. Who was classified introvert personality and extrovert? That is Carl Jung. The factors affecting social development of children are social and environmental elements. Which of the following is a primary law of physical development? इसका आंसर दीजिए आप लोग कमेंट सेक्शन में. Which is not included in primary law of learning? Law of multiple intelligence. Then comes to another question. Which test is propounded by Dr. S. Jalota in Hindi for children for 12 to 16 years? Who propounded the two-factor theory of intelligence? Spearman. Which of the following pairs is not true? Stimulus response theory of learning, Thorndike. BF true.
तो जैसे कि आपको पता कि स्किनर ने ऑपरेटिंग दी थी, पैवलव ने क्लासिकल दी थी, हल ने हॉलिस्टिक दी थी, लेकिन स्टिमुलस रिस्पॉन्स थॉर्नडाइक ने नहीं दी थी. Whose name is associated with father of eugenics? It's, I think, Crow and Crow. Answer me in the comment section. Who describe different types of personality based on glands? The factors affecting the social development of children, social environmental elements. Piaget is mainly known for studying cognitive development. When training given to one part of human body gets transferred to the other part, it's called vertical. The score in a given set of data that appears most frequently is called mode. You must be knowing this answer also. Operant conditioning theory was propounded by स्किनर. एल्बर्ट बैंडियर. देखो ये क्वेश्चंस जो है ना कहीं बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड हुई हैं इसमें, देख लीजिए, क्योंकि अब ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं. अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं घूम फिर के. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एल्बर्ट बैंडियर इज एसोसिएटेड विच आर द फॉलोइंग सोशल लर्निंग थ्योरी. हु गेव द कॉन्सेप्ट मेंटल एज? आई थिंक it's between Simon and Terman. I think it's Simon only. Which one of the following is not the law of learning, law of stress? Because effect, exercise and readiness, ये हैं तीनों. In learning Pavlov's conditioning theory, he experimented on dog. Next question is learning by insight theory was propounded by Kohler. अब देखिए जिनमें आंसर्स करेक्ट हैं उसमें मैं दोबारा मार्क कर दूंगी, वही आंसर्स राइट हैं. ठीक है. फेलिंग टू रिटेन और एबल टू रिकॉल व्हाट हैज़ बीन एक्वायर्ड इज कॉल्ड फॉरगेटिंग. जब हम किसी चीज़ को भूल जाते हैं दोबारा उसको रिकॉल नहीं कर पाते हैं. अकॉर्डिंग टू टर्मन, चाइल्ड हैविंग IQ रेंजेस फ्रॉम 90 इज 100 इज कंसिडर्ड एज एवरेज इंटेलिजेंस. हॉल्स थ्योरी एक्सप्लेन्स विच आर द फॉलोइंग. साइकोलॉजी ऑफ एडोलसेंस. देन कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ये मत समझिएगा कि ऐसे ही है. साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी हैज़ बीन एम्फसाइज्ड बाय फ्रूएड. इसमें सबसे ज़्यादा जो थ्योरीज़ हैं जैसे पियाजे की और ज़्यादा स्किनर, ऑपरेंट वगैरह, ये सब ज़्यादा आ रही है. ठीक है. तो इन सब चीज़ों पे आपको बहुत ध्यान देने वाला है. इस पर मैं प्रॉपर नोट्स एंड फैक्ट बताऊँगी. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. भाटिया बैटरी यूज टू मेजर विच आर द फॉलोइंग इंटेलिजेंस. तो भाटिया बैटरी वो इंटेलिजेंस मेजर करती है.
जो कोलर बाकी थी वो मॉरल डेवलपमेंट पे रिलेटेड थी।
आपको इसी तरह के जो है क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए प्रिपरेशंस करना बहुत ज़रूरी हो गया है। टाइम बहुत कम है और देखते देखते एग्ज़ाम इतना पास हो जाएगा कि आप लोगों को टाइम का पता नहीं चलेगा। प्रिपरेशंस करते करते बहुत टाइम लग जाता है। मैं प्रॉपर आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करूँगी। इस पर क्लासेस भी स्टार्ट करने वाली हूँ और प्रॉपर एनसीईआरटी वगैरह से आप लोगों को हर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट मिलती रहेगी, क्योंकि मैं एनसीईआरटी यूज़ करूँगी। ओके, एनसीईआरटी बुक्स वगैरह, और उसी से आप लोगों को मैं पढ़ाऊँगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा।